नमस्ते दोस्तों। भारत वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी जो कि साल 2030 तक जापान और जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दावा करती है, उसी भारत देश का मणिपुर राज्य आज सिविल वॉर की आग में जल रहा है। मणिपुर की दो एथनिक कम्युनिटीज मेइतीज और कुकीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जिसमें दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे के घरों को जला रहे हैं और पब्लिक प्रॉपर्टी का काफी नुकसान कर रहे हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण अब तक 100 से ज़्यादा लोग अपनी जिंदगियां गंवा चुके हैं। 40,000 से ज़्यादा लोग अपने घरों के बाहर शेल्टर्स और रिलीफ कैंप्स में रहने को मजबूर हैं और ये आग अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत 27 मार्च 2023 के मणिपुर हाईकोर्ट के उस फैसले से हुई, जिसमें ऑनरेबल हाईकोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को निर्देश दिया कि मेइती कम्युनिटी के लोगों को शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में शामिल करने के रिकमेंडेशन स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजे। इसके विरोध में 3 मई 2023 को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने एक ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च का आयोजन किया 10 जिलों में। ये मार्च पीसफुल तरीके से शुरू हुआ, लेकिन बहुत जल्द ये वायलेंट हो गया और उस दिन से जो वायलेंस शुरू हुआ है वो आज तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह सिर्फ एक इंक्लूजन इन एसटी लिस्ट या फिर रिजर्वेशन इन जॉब्स नहीं है, काफी छोटे छोटे इश्यूज का कल्मिनेशन है ये, जो काफी लंबे समय से मणिपुर राज्य में चले आ रहे हैं। अब देखना यह है कि सरकार और पुलिस ऐसा क्या करती है कि इसको जल्द से जल्द सुलझाया जा सके। आइए इन सभी चीजों पर एक एक करके हम निगाह डालते हैं। A decades-long false line is reopening in Manipur against a High Court's direction to the state government on the inclusion of Meiteis in the scheduled tribes category. These are the visuals from 3rd of May, when ethnic violence broke out after a tribal solidarity march was organized in the Hill District. Manipur is witnessing violence. Over 8,000 people have been evacuated from violence-hit areas and Section 144 is imposed. They are saying that Manipur CM has failed completely in controlling law and order. I see no reason why this should not have been controlled within a few days. And then, like it or not, we have to run for our lives. सबसे पहली वजह है स्ट्रगल फॉर लैंड। मणिपुर राज्य का 90% हिस्सा पहाड़ है, जहाँ पे नॉर्दर्न हिल्स जो कि नागालैंड से सटे हुए हैं, वहाँ पे नागा ट्राइब्स रहती हैं, जो कि मणिपुर के टोटल पॉपुलेशन का 24% हिस्सा है, और सदर्न हिल्स पे कुकी ट्राइब्स रहती हैं, जो कि मणिपुर के पॉपुलेशन का 16% हिस्सा है। और मेइतीज जो कि मणिपुर की हिस्टोरिकल रूलिंग क्लास है, वो 53% पॉपुलेशन शेयर के साथ सिर्फ 10% एरिया में रहती है, जो कि इम्फाल और आसपास के वैलीज में फैला हुआ है। अब मणिपुर की नेबरिंग कंट्री जो कि बांग्लादेश और म्यांमार हैं, उनमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी होने के कारण इन दोनों कंट्री से काफ़ी लार्ज स्केल ट्राइबल माइग्रेशन होता है मणिपुर स्टेट के अंदर, जो कि लार्जली कुकी और चिन ट्राइब्स होते हैं। एक एस्टीमेट के अनुसार अभी लगभग 5,000 से 10,000 इलीगल माइग्रेंट्स मणिपुर स्टेट में रह रहे हैं, जो कि चिन ट्राइब और कुकी ट्राइब से बिलोंग करते हैं। अब सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि कुकी ट्राइब और चिन ट्राइब सेम एथनिसिटी से हैं, और मेइतीज को लगातार ये डर लगा रहता है कि कांस्टेंट इन्फ्लक्स ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स एंड रिफ्यूजीज होने के कारण वो अपने ही राज्य में माइनॉरिटी बन के रह जाएंगे। मेइतीज के कंसर्न की दूसरी सबसे बड़ी वजह है कांस्टेंट एक्सपेंशन ऑफ कुकी एरिया। कुकी ट्राइबल पीपल झूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें वो किसी भी फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करते हैं, उसे 2 से 3 साल तक कल्टीवेट करते हैं और उसके बाद उसे खाली छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते हैं। इसके कारण कुकी ट्राइबल्स लार्ज एरिया में स्पार्सली पॉपुलेटेड विलेजेस में रहते हैं और कॉन्स्टेंटली अपने एरिया को एक्सपैंड करते रहते हैं। कुकी ट्राइबल्स एरिया के एक्सपेंशन की दूसरी मेजर वजह है उनका लीडरशिप स्टाइल। कुकी सभ्यता में विलेज की लीडरशिप चीफ के बड़े बेटे को प्राप्त होती है और बाकी बेटे अपने लोगों के साथ अलग अलग विलेजेस स्टैब्लिश करते हैं, जिसके कारण एरिया अंडर कुकी विलेजेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब मणिपुर लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1960 के अनुसार ट्राइबल्स लोग वैली में लैंड खरीद सकते हैं, लेकिन मेइतीज हिल्स और ट्राइबल एरियाज में लैंड नहीं खरीद सकते हैं। इसलिए स्टेट में अपनी प्रेजेंस को और एक्सपैंड करने के लिए पिछले 10 सालों से मेइतीज अपने आप को शेड्यूल्ड ट्राइब के लिस्ट में इंक्लूड करने की मांग उठा रहे हैं। अब कुकीज़ के पर्सपेक्टिव से देखें तो सरकार स्पेसिफिकली उनके लोगों और उनके एस्टैब्लिशमेंट्स को टारगेट कर रही है। नवंबर 2022 में चुरचांदपुर और नोनी डिस्ट्रिक्ट के 38 गाँवों को स्टेट गवर्नमेंट ने डी रिकॉग्नाइज कर दिया, जहाँ पिछले 50 सालों से 1000 से ज़्यादा कुकीज़ रह रहे थे। फरवरी 2023 में सरकारी ऑफिसर्स ने फॉरेस्ट लैंड पे इंक्रोचमेंट करने के नाम पर चुरचांदपुर के सोनगंज गांव को खाली करवा दिया। अप्रैल 2023 में इम्फाल में कुकीज़ के 3 चर्चेस गिरा दिए गए और लांगौल रिजर्व फॉरेस्ट में 2 घर डिमोलिश कर दिए गए। अब मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह की माने तो वो डोर टू डोर सर्वे कंडक्ट करवाने वाले हैं इलीगल माइग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें स्टेट से बाहर निकालने के लिए।
अब कुकीज़ इसे अपने भाइयों पर अटैक की तरह देख रहे हैं, क्योंकि उनकी ट्राइबल कम्युनिटी के लोग म्यांमार और बर्मा से अपनी जान बचाकर उनके पास आए हैं और वो उनसे मदद मांग रहे हैं। अब ऐसे में सरकार अगर सारे इलीगल माइग्रेंट्स को स्टेट से बाहर निकालेगी तो वो अपने भाइयों की मदद कैसे कर पाएंगे। इन कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल दूसरी सबसे बड़ी वजह है constant drop in economic activities and government crackdown on poppy cultivation and illegal drug trade in the state। साल 1993 में मणिपुर स्टेट की पर कैपिटा जीडीपी सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सबसे ज़्यादा थी, जबकि वो आज सबसे कम है। साल 2021-22 के पीरियड में जब पूरा देश 8.7% की रेट से जीडीपी ग्रोथ देख रहा था, उस समय मणिपुर स्टेट की जीडीपी ग्रोथ रेट सिर्फ 1.7% थी। इस इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के दो मेजर कारण हैं। नंबर 1 की पड़ोसी स्टेट नागालैंड और असम में कंटिन्यूस अनरेस्ट होने के कारण मणिपुर तक जाने वाले सारे लैंड रूट्स और सप्लाई चेन का डिसरप्ट हो जाना, और दूसरी वजह है म्यांमार बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप्स जो कि मणिपुर की लोकल इकोनॉमी में काफ़ी इंटरफेयर करते हैं और ड्रग ट्रैफिकिंग के कारण मणिपुर की इकोनॉमी को काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं। अब लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेज के लिए ट्राइबल कम्युनिटीज़ एक दूसरे से अक्सर टकरा जाते हैं और कई बार ये टकराव वायलेंट बन जाता है। मणिपुर बेस्ड एनजीओ इरावत फाउंडेशन के अनुसार इस कांस्टेंट वायलेंस के कारण इस साल 10,000 हेक्टेयर पे खेती नहीं होगी, जिसके कारण 1 लाख मणिपुरी लोगों की फूड सिक्योरिटी पे खतरा उत्पन्न हो गया है। ये लिमिटेड रिसोर्सेज की सिचुएशन और भी ज़्यादा एग्रीवेट हो गई है मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट की एग्रेसिव एंटी ड्रग्स पॉलिसी के कारण। हिली एरियाज में लिमिटेड गवर्नमेंट सपोर्ट होने के कारण फार्मर्स यूजुअली पॉपी कल्टीवेशन की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि पॉपी एक साल में 2 फसल देती है और इसे ज़्यादा रखरखाव की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और मणिपुर में जो पॉपी या ओपीएम का प्रोडक्शन होता है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफ़ी हाई क्वालिटी है और उसकी काफ़ी अच्छी प्राइस मिलती है इंटरनेशनल मार्केट्स में। लेकिन 2017 से मणिपुर की स्टेट गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ काफ़ी एग्रेसिव एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है। मणिपुर की नार्कोटिक्स एंड अफेयर्स ऑफ बॉर्डर यूनिट के डेटा के अनुसार सरकार ने 2017 से 2023 तक 18,664 हेक्टेयर का पॉपी प्लांटेशन डिस्ट्रॉय किया है, और दिसंबर 2022 में जब सरकार ने इस साल की फसल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया तो 6 महीने से जो पैसे कमाने की आस लेकर किसान बैठे हुए थे वो भी खत्म हो गई। और गुस्से से भरे अनएम्प्लॉयड यूथ को भड़काने का काम मणिपुर हाईकोर्ट के उस ऑर्डर ने किया, जिसके बाद से जब वो वायलेंस स्टार्ट हुआ तो आज तक वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस कॉन्फ्लिक्ट की तीसरी मेजर वजह है मणिपुर सरकार द्वारा मार्च 2023 में कुकी इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ साइंड सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन पैक्ट से विड्रॉ कर लेना। आज़ादी के समय से मणिपुर में नागाज और कुकी ट्राइब्स अपने लिए सेपरेट लैंड की मांग कर रहे हैं। साल 2008 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ने कुकी इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ एक पैक्ट साइन किया, जिसे सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन पैक्ट कहते हैं। इस पैक्ट के अनुसार कुकी इंसर्जेंट ग्रुप्स अपने अनलॉफुल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज़ को बंद कर देंगे और बदले में सरकार उनके लिए कुकी लैंड टेरिटोरियल काउंसिल बनाएगी, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी और मणिपुर सरकार से अलग उसके पास फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स होंगे। मेइती शुरू से ही कुकी लैंड टेरिटोरियल काउंसिल के अगेंस्ट रहे हैं, क्योंकि उनके अनुसार ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलने से कुकी ट्राइबल्स नेबरिंग म्यांमार और बांग्लादेश से इलीगल माइग्रेंट्स को स्टेट में लाएंगे और मेइतीस की डोमिनेंस जो स्टेट में है वो ख़त्म हो जाएगी। अब मार्च 2023 में मणिपुर सरकार ने इस पैक्ट से विड्रॉ कर लिया, ये कहते हुए कि मणिपुर में जो रैलीज ऑर्गेनाइज हो रही हैं उसके पीछे कुकी इंसर्जेंट ग्रुप्स का हाथ है। इस पैक्ट के नल और वॉइड होने के बाद मणिपुर सरकार और कुकी इंसर्जेंट ग्रुप्स के बीच में कोई भी पैक्ट या डायलॉग मैकेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता है और वायलेंट मॉब बिना किसी कंट्रोल और लॉ एंड ऑर्डर के किलिंग्स और डिस्ट्रक्शन में एंगेज हो चुकी है। अब पिछले 2 महीने से स्टेट में कर्फ्यू लगा हुआ है और इंटरनेट सर्विसेज भी बंद हैं। स्टेट में सिविल पुलिस के साथ साथ मणिपुर राइफल, सीएपीएफ और इंडियन आर्मी के जवान भी डिप्लॉयड हैं। 3 जुलाई 2023 को सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा सुप्रीम कोर्ट को सबमिटेड एक रिपोर्ट के अनुसार स्टेट में हालात अब सुधर रहे हैं और कर्फ्यू का ड्यूरेशन भी 5 घंटे कर दिया गया है। लेकिन मणिपुर ट्राइबल फोरम के सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्विस के अनुसार नंबर ऑफ किलिंग्स इन द स्टेट आर स्टिल ऑन द राइज। द नंबर ऑफ पीपल हु हैव डाइड इन द स्टेट हैज़ ऑलरेडी रीच्ड 100+ और सिचुएशन बिल्कुल भी सुधरी नहीं है। कई सीनियर पॉलिटिकल और आर्मी ऑफिसर्स अब तक मणिपुर स्टेट को विजिट कर चुके हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि क्या सोल्यूशन है इस वायलेंस का। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मणिपुर के गवर्नर की लीडरशिप में एक पीस कमेटी का गठन किया है, जिसमें मणिपुर के चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, एमपीज, एमएलए और सिविल सोसाइटी के एमिनेंट लोगों को शामिल किया गया है इस वायलेंस का एक पीसफुल सोल्यूशन निकालने के लिए। हालांकि मणिपुर की समस्या का समाधान मणिपुर के लोगों को आपस में मिलजुल कर ही निकालना पड़ेगा, जिसमें हर कम्युनिटी को एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन दिया जाए और हर कम्युनिटी की बात सुनी जाए। और जब तक मणिपुर की समस्या का कोई पीसफुल सोल्यूशन नहीं निकलता है, तब तक मीडिया से थोड़ी मैच्योरिटी की एक्सपेक्टेशन है।
अपने किसी भी शो या ग्रुप डिस्कशन में वो किसी भी भड़काऊ भाषण देने वाले नेता को इन्वॉल्व ना करें, कोई भी हिंसा या उत्तेजना बढ़ाने वाली घटना को टीवी चैनल के ऊपर ना दिखाएं और जो डिस्प्लेस्ड लोग रिफ्यूजी कैंप्स और शेल्टर होम्स में अभी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनकी लाइफ को कन्वीनियंट कैसे किया जाए, उनको कंफर्ट कैसे दिया जाए, इसके ऊपर मीडिया को फोकस करना चाहिए। और इस वायलेंस के लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए गवर्नमेंट को इकोनॉमिक इंटरवेंशंस करने पड़ेंगे। बिना कोई रिहैबिलिटेशन दिए लोगों को उनके घरों से निकाल देना, बिना कोई एग्रीकल्चरल स्कीम को इंट्रोड्यूस किए हुए लोगों के पॉपी कल्टिवेशन को चला देना और लोग जहां 100 सालों से रह रहे हैं वहां पे फॉरेस्ट एनक्रोचमेंट के नाम पे उनके घरों को तोड़ देना, इस तरह की एक्टिविटीज से जनता में आक्रोश आएगा, स्टेट की शांति भंग होगी और स्टेट की इकॉनमी और भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। एक स्टेट जो आज़ादी के टाइम से इंसर्जेंसी की मार झेल रहा है, वहाँ अगर जनता को सरकार के ऊपर भरोसा नहीं होगा तो वायलेंस कभी ख़त्म नहीं हो सकता। आशा करता हूँ कि इस मुश्किल घड़ी में मणिपुर के लोग सुरक्षित रहें और स्टेट में चल रहा है रैम्पेंट वायलेंस जल्द से जल्द ख़त्म हो। आशा करता हूँ कि ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।